हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस ज्ञान ग्रेविटी चैनल में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा पुष्प के प्रमुख जनन अंगों के बारे में। सबसे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में पुष्प के जनन अंगों के नाम। तो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पुष्प के जनन अंगों के नाम बताइए, मादा जननांग कौन सा है, नर जननांग कौन सा है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जनन अंग कौन कौन से हैं। तो अधिकतर पुष्प के जनन अंग में मुख्यतः 4 प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं जो अधिकतर आते हैं। सबसे पहला है बाह्य दलपुंज, सेकेंड है दलपुंज, थर्ड है पुमंग और फोर्थ जायंग। ठीक, 4 प्रकार के जनन अंग हो गए। अब इसको विस्तार से समझते हैं। इसमें से मेन इम्पॉर्टेंट है पुमंग और जायंग। इसी के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चले देखते हैं। ये देखिए, ये आ गया पुष्प। अब इसमें हम देखेंगे पुमंग और जायंग। तो सबसे पहले आप अधिकतर पेपर में देखे होंगे कि पूछा जाता है कि पुष्प का मादा जननांग कौन सा है। क्या है मादा जननांग? तो ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं, तो उसमें आता है जायंग। क्या आएगा? जायंग। पुष्प का मादा जननांग है जायंग और पुष्प का नर जननांग है पुमंग। ठीक, याद रखेंगे इतना। मादा जननांग को बोलते हैं जायंग और नर जननांग को बोलते हैं पुमंग। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले मादा जननांग के बारे में। पुष्प के मादा जननांग। तो दोस्तों, मादा जननांग को अंडप भी बोलते हैं, अंडप। ठीक, इसको अंडप भी बोला जाता है। तो क्या कभी कभी पेपर में आ जाता है कि अंडप क्या है, मादा जननांग है एक नर जननांग। तो उसको आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, मादा जननांग ही होता है अंडप। तो अब देखते हैं जायंग के बारे में। जायंग जायंग मुख्यतः इसको स्त्री केसर भी बोलते हैं। क्या? स्त्री केसर। ये देखिए, जायंग को क्या बोला जाता है? स्त्री केसर। स्त्री केसर पुष्प में 3 भाग से बना होता है। पहला होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका और थर्ड होता है अंडाशय। ठीक, जायंग जायंग क्या है? जायंग को अंडप भी बोला जाता है, अंडप, और इसे स्त्री केसर। अंडप में ही क्या पाया जाता है? स्त्री केसर। ओके, अंडप में ही स्त्री केसर पाया जाता है। स्त्री केसर कितने भागों से बना होता है? 3 भाग से। इस पहला भाग है वर्तिकाग्र, सेकेंड है इसका वर्तिका और थर्ड है इसका अंडाशय। इतना 3 इंपॉर्टेंट हो गए। तो आप लोग याद रखना, मादा जननांग को बोला जाता है जायंग, जिसे अंडप भी बोलते हैं, और अंडप में स्त्री केसर पाया जाता है। स्त्री केसर के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं नर जननांग। नर जननांग, नर जननांग क्या बोलते हैं? पुमंग। इतना याद रखिएगा, नर जननांग को क्या बोलते हैं? पुमंग। पुमंग के अंदर पुंकेसर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पुमंग के अंदर पुंकेसर। याद रखिएगा आप लोग इसे, पुमंग के अंदर पुंकेसर पाया जाता है। तो पुमंग के अंदर बहुत सारे पुंकेसर पाए जाते हैं। तो देखिए, पुंकेसर के अंदर पुंकेसर 2 प्रकार के होते हैं। पुंकेसर के 2 प्रकार मतलब पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। पहला भाग को बोलते हैं परागकोश और सेकेंड भाग को बोलते हैं पुतंतु। इंग्लिश में पिलामेंट पुतंतु को, और परागकोश को बोलते हैं एंथर। ठीक, पुंकेसर पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? पुंकेसर के 2 भाग, परागकोश और पुतंतु। पुंकेसर क्या है? नर जननांग है। याद रखिएगा, पुंकेसर क्या है? नर जननांग। पुंकेसर किस में पाया जाता है? पुंकेसर पाया जाता है, पुंकेसर पुमंग में पाया जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब देखते हैं निषेचन का कार्य कैसे होता है। तो क्या होता है, पुष्प में वायु के द्वारा ये परागकोश से क्या निकलता है? परागकोश से परागकण। क्या? परागकोश से परागकण निकलता है। जो परागकण निकल के कहाँ जाती है? वर्तिकाग्र में। याद रखेंगे, परागकोश से निकलकर परागकण कहाँ जाती है? वर्तिकाग्र में। और वर्तिकाग्र की इस नली से होते हुए ये परागकोश कहाँ पहुँच जाती है? अंडाशय में। ठीक, इतना याद रखिएगा। नर जननांग के पुमंग में से पुंकेसर किस में रहता है? पुमंग। तो पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकल कर कहाँ पे जाती है? वर्तिकाग्र पे। वर्तिकाग्र क्या है? मादा जायंग का भाग है। और वर्तिकाग्र से इस पाइपलाइन से होते हुए यहाँ अंडाशय में पहुँचती है। और इसी अंडाशय में क्या कार्य होता है? निषेचन का कार्य होता है। इसी अंडाशय में
देखिए निषेचन कहाँ पे होता है, निषेचन आपका होता है अंडाशय में। इतना समझ गए। तो इस वीडियो में मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए मादा जननांग किसे बोला जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा जायंग को मादा जननांग बोला जाता है और पुमंग को नर जननांग। ठीक, पुमंग में क्या पाया जाता है, पुंकेसर। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। और मादा जननांग में क्या पाया जाता है, अंडा। इसको क्या बोलते हैं, स्त्री केसर भी बोल दिया जाता है। याद रखिएगा जायंग को स्त्री केसर। स्त्री केसर के कितने भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक, परागकण किस में होता है, तो परागकोश से निकलकर परागकण किस में जाती है, वर्तिकाग्र में, और वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में। अंडाशय में कहा गया होता है निषेचन। निषेचन से क्या बनती है, बीज। बीज से फिर फूल, बीज से फिर फल लगते हैं। किसी भी पुष्प में बीज से फिर क्या लगता है, फल। और इसमें भी और असत्य फल सत्य फल है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।